कि हम क्यों बता रहे हैं सब लोगों को अपने अनुभव इस YouTube के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। तो मित्रों, इसमें हमारा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों से न्याय मांग रहे हैं, एक ऐसा अन्याय जो स्वयं भगवान के साथ ही हम लोगों ने कर दिया। जैसा कि आपने देखा होगा कि अनेक मंदिर तोड़ दिए गए। सनातन धर्म के बड़े बड़े मंदिर जो हजारों वर्ष प्राचीन थे, उनको तोड़ दिया गया, उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया। कीमती कीमती मूर्तियां तोड़ दी गई। तो जब कुछ लोगों ने मंदिर तोड़ दिए, मूर्ति तोड़ दी, लेकिन कुछ लोगों ने उससे भी ज़्यादा खतरनाक कार्य किया है। उन्होंने क्या किया कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो प्रधान धर्म ग्रंथ थे, उनमें छेड़छाड़ कर दी। कुछ विषय बदल दिए, कुछ पात्रों के चरित्र से खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ की, उनका चरित्र बदल दिया। तो ऐसे ही छेड़छाड़ हमारे महान धार्मिक ग्रंथ, जिसका सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान है, वाल्मीकि रामायण, उस वाल्मीकि रामायण में भी बहुत छेड़छाड़ कर दी गई है, बहुत बड़े स्तर पर मिलावट कर दी गई है। राम 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 सीता राम सीता राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आध्यात्मिक साधनाओं का एक नियम है कि कभी भी साधना करते समय कोई दिव्य घटना यदि आपके साथ घट जाती है, साधक के साथ घट जाती है, उसे कोई दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं, तो उन दिव्य अनुभवों को अपने गुरु या अपने साथी साधकगण जो हैं, उनके अतिरिक्त किसी को कभी बताया ही नहीं जाता। गुरुजन ऐसा कहते हैं कि यदि साधनाओं के दौरान होने वाले अनुभवों को यदि ऐसा पब्लिक कर दिया जाता है, तो साधना के समाप्त होने का भय होता है, उन अनुभवों के समाप्त होने का भय रहता है, साधना में उस साधक के पतन का भय होता है। इसलिए कभी भी जो साधक गण हैं, जो योगी लोग हैं, वो अपनी साधनाओं के दौरान होने वाले दिव्य अनुभवों को कभी किसी से शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं हैं, वो अपने हृदय में छुपा कर रखते हैं। लेकिन हम एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि हमने साधनाएं की हैं, कठिन तप हमने किए हैं, और फिर अपने अनुभव भी लोगों को इस YouTube के माध्यम से शेयर किए जा रहे हैं। तो फिर हम स्वयं अपने इन दिव्य अनुभवों को क्यों शेयर कर रहे हैं? तो इसका एक कारण है। हमने अपने पिछले वीडियो में इस विषय में चर्चा की थी, अपने कुंडलिनी जागरण के विषय में जो हमारा वीडियो है, तो उसमें हमने बताया है कहीं कि हम क्यों इन अपने अनुभवों को लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं, हम किसी वीडियो में बताएंगे। तो आज हम वो बात बता देते हैं कि हम क्यों बता रहे हैं सब लोगों को अपने अनुभव इस YouTube के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। तो मित्रों, इसमें हमारा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों से न्याय मांग रहे हैं, एक ऐसा अन्याय जो स्वयं भगवान के साथ ही हम लोगों ने कर दिया। जैसा कि आपने देखा होगा कि अनेक मंदिर तोड़ दिए गए। सनातन धर्म के बड़े बड़े मंदिर जो हजारों वर्ष प्राचीन थे, उनको तोड़ दिया गया, उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया। कीमती कीमती मूर्तियां तोड़ दी गई। तो जब कुछ लोगों ने मंदिर तोड़ दिए, मूर्ति तोड़ दी, लेकिन कुछ लोगों ने उससे भी ज़्यादा खतरनाक कार्य किया है। उन्होंने क्या किया कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो प्रधान धर्म ग्रंथ थे, उनमें छेड़छाड़ कर दी। कुछ विषय बदल दिए, कुछ पात्रों के चरित्र से खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ की, उनका चरित्र बदल दिया। तो ऐसे ही छेड़छाड़ हमारे महान धार्मिक ग्रंथ, जिसका सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान है, वाल्मीकि रामायण, उस वाल्मीकि रामायण में भी बहुत छेड़छाड़ कर दी गई है, बहुत बड़े स्तर पर मिलावट कर दी गई है। तो उन मिलावटों को हटाने के लिए हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं। हमने अध्ययन किया है उन चीज़ों का, क्योंकि हम वकील भी हैं। हमने बताया है कुछ वीडियोस में कि हम वकील हैं। तो एक वकील की जो नज़र होती है, वो चीज़ों को देखने की अलग होती है। तो उस दृष्टि का प्रयोग करते हुए जब हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा, विशेषतः वाल्मीकि रामायण को, तो उसमें मिलावटों का भंडार हमको नजर आया। तो फिर हमको कष्ट तो हुआ कि जो घटनाएं घटी नहीं, वो रामायण में लिख दी गई हैं, झूठी घटनाएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो कोरी कल्पना मात्र हैं। लेकिन उन घटनाओं को कहानीबद्ध किया गया, बड़ी सुंदर रचना में उनको प्रस्तुत करते हुए उनको हमारे ग्रंथों में प्रविष्ट करा दिया गया।
तो सामान्य यदि दृष्टि से पढ़ा जाए तो एकदम समझ में नहीं आती वो मिलावटें, लेकिन जब बारीकी से अध्ययन किया जाता है कि दूसरा श्लोक क्या कह रहा है और उसके बाद का श्लोक क्या कह रहा है, और जब इनको आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तब समझ में आता है कि अरे बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया। तो वाल्मीकि रामायण में जो मिलावट हो गई है उसके विरोध में हम बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं और लोगों में ये जागृति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन मिलावटों का अब विरोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि अभी इनका विरोध नहीं किया जाएगा तो ये सब चीज़ें अभी जैसे 2,2500 के आसपास से ये चली आ रही हैं, ये जो मिलावटें हैं रामायण ग्रंथ में, तो यदि अभी विरोध नहीं होगा तो ये आगे भी हजारों साल तक चलती रहेंगी। इसलिए इनका विरोध किए जाने की आवश्यकता है। अब लोग चूंकि हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, इस कारण हमको अपनी साधनाओं के विषय में चर्चा करना पड़ी, हमें अपने आध्यात्मिक अनुभवों को यहाँ शेयर करना पड़ा। तो ये कार्य तो ईश्वर के लिए हो रहा है, श्री राम जी के लिए, श्री जानकी जी के लिए हो रहा है। तो हमने इस कार्य के लिए अपनी साधनाओं को दांव पे लगा दिया है। हमारे ऐसे आध्यात्मिक अनुभव जिनको हमने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, इस YouTube के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, ताकि लोग हमारी बातों को गंभीरता से लें और जो वीडियोस हैं रामायण संबंधी उनको देखें, उनको शेयर करें, लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन वीडियोस को पहुंचाएं, उन बातों को पहुंचाएं। और वो जो वीडियोस हैं बहुत गहन अध्ययन के बाद बनाए जा रहे हैं, उसमें कोई मजाक नहीं हो रही है। बहुत गहरा अध्ययन रामायण का, वाल्मीकि रामायण का, अनेक संस्करणों का, अनेक प्रकार की रामायणों का अध्ययन करने के बाद उन वीडियोस को हम बनाते हैं। तो लोग हमारी बातों को गंभीरता से लें, इस कारण हमको अपनी साधनाओं को लोगों को बताना पड़ रहा है। हमने लगा दी भगवान के लिए अपनी साधना दांव पर कि खत्म हो जाए, लेकिन भगवान के लिए न्याय लोगों से मांगना है कि ये सब जो मिलावट रूपी ये जहर घोल दिया गया है रामायण में, उस परम पवित्र पावन गंगा को, उस निर्मल गंगा को अपवित्र करने का काम किया है इन मिलावटों ने। तो उन मिलावटों को हटवाना है, क्योंकि हम लोग ऑथोराइज्ड नहीं हैं, हम लोग खुद तो कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते। तो इसलिए जो ऑथोराइज्ड लोग हैं, धर्म के जो धर्माचार्य लोग हैं, उन तक इन बातों को पहुंचाना है। इस कारण हम आप सभी के समक्ष आए हैं कि उन रामायण के हमारे जो वीडियोस हैं, रामायण संबंधी जो मिलावटों के संबंध में वीडियोस हैं, उनको आप लोग देखिए और उनको लोगों तक पहुंचाइए। तो आज बस इतना ही, अगले फिर वीडियो में भेंट होगी। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता